अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आदिल शहज़ाद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज के इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि हुकूमत का और टीएलपी का एक मुआहदा तय पाया है, जिसमें हुकूमत की तरफ से शेख रशीद और नूरुल हक कादरी साहब ने हिस्सा लिया है और भी दीगर वफाकी वज़रा उसमें शामिल थे। और टीएलपी की जानिब से टीएलपी के कुछ वज़रा और कुछ उनके जो कायदीन हैं वो उसमें शामिल थे। आज इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि हुकूमत माजी में भी ऐसे मुआहदे करती आई है, हुकूमत उससे पहले भी ऐसे मुआहदे किए हैं और बाद में तोड़ देती है। जैसा कि उनका ये मौक़िफ़ था कि हुकूमत इस दफ़ा भी हमें संजीदा नज़र नहीं आती। इस वजह से उन्होंने लास्ट टाइम, जैसे आप उनका देख लें, हाफ़िज़ साद हैं, उन्होंने इसी वजह से उन्होंने लास्ट टाइम जो जुम्मे का खुतबा दिया था उसमें उन्होंने ऐलान किया था, अगर हुकूमत अपने वादे को फुलफ़िल नहीं करेगी तो हम प्रोटेस्ट करेंगे हुकूमत के अगेंस्ट। जो वादा उन्होंने 2 दफ़ा किया था, एक दफ़ा उनके जो ब्रिगेडियर थे उन्होंने साइन किए थे, जो वज़ीर दाखिला थे, उसके बाद ब्रिगेडियर एजाज़ शाह ने साइन किए थे, और दूसरी दफ़ा जो उनके दूसरे वज़ीर दाखिला थे शेख रशीद अहमद साहब, उनके साइन थे कि ये इस मसले को पार्लियामेंट में लेके जाया जाएगा और उस पर जो वोटिंग का सिस्टम होगा जिसमें अपोजिशन वोट करेगी, हुकूमती अरकान और बेंचेस से वोट होंगे, तो उस सिलसिले को हम इस सफ़ीर निकालने के सिलसिले को हम हुकूमत में ले जाकर इस मसले का हल देखेंगे। लेकिन हुकूमत ने उस मसले को 20 तारीख आने वाली थी और हुकूमत ने उस मसले को हल नहीं किया, जिस वजह से वो मुतहर्रिक हुए और हुकूमत ने उनके साथ मुज़ाकरात करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने इन मुज़ाकरात को और हाफ़िज़ साद साहब को उन्होंने अरेस्ट कर लिया। उसके बाद मुल्क में जो कुछ हुआ आप सबके सामने ही है। लेकिन अब हुकूमत का और टीएलपी का एक मुआहदा तय पाया है, जैसा कि शेख रशीद साहब ने थोड़ी देर पहले ही उस मुआहदे का ज़िक्र किया है और उन्होंने प्रेस रिलीज़ भी जारी की है, जिसमें टीएलपी के कुछ अरकान बैठे थे और कुछ हुकूमती बेंचेस से अरकान थे। उन्होंने बैठकर ये मसले को सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन क्या ये मसला वाकई ही सुलझेगा या ऐसे ही जैसे तलवार हुकूमत के गले में लटक रही थी। पहले तो हुकूमत ने उनको कलअदम तंजीम करार दे दिया, अब उन्हीं के साथ दोबारा फिर मामला तय पाए। लेकिन ये बहुत ही खुशाइन बात है, अगर मुल्क में अमन आता है, अमन कायम होता है, तो इससे बड़ी और अच्छी चीज़ हो ही नहीं सकती। तो अब देखना ये है कि क्या ये एग्ज़िस्ट करेगा। लॉन्ग टर्म का ये मुआहदा है, शॉर्ट टर्म बाज़-औक़ात हुकूमतें डंग टपाओ महम में भी आ जाती हैं कि सिर्फ वक़्त गुजारो और बाद में देखा जाएगा। क्या ये ऐसे ही होगा? अब जैसा कि थोड़ी देर पहले अजलास हुआ है और वो अजलास किसी मंतकी नुक्ता नज़र के तहत वो अंजाम को नहीं पहुँचा और वो दोबारा जुमे के दिन तक पोस्टपोन कर दिया गया। तो लिहाजा अब देखना ये पड़ेगा कि अपोजिशन अब नून लीग की किस तरफ है। जैसा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब का भी थोड़ा सा मसला बना है, ठीक है, उन्होंने जूता मारने तक गए हैं कि मैं जूता मारूंगा, जो असद कैसर साहब है उनको कहा उन्होंने। खैर, मसला अब ऐसा संजीदा हो गया है, पीपल्स पार्टी तो फ़रार हो गई है इस मसले से, उन्होंने तो बाईकाट कर दिया, वो तो आए ही नहीं। और इमरान खान साहब भी कुछ संजीदा और ऐसे अग्रेसिव नज़र नहीं आए जैसे उन्हें आना चाहिए था, वो पार्लियामेंट में आए ही नहीं, ठीक है। तो मसला अब ये है कि टीएलपी अब क्या करने जाएगी। अगला मसला इनका जो है, अब ये क्या अपना मैटर क्लोज़ करवाएंगे या फिर ऐसे ही लाहौर की सड़कों पर और तमाम पूरे मुल्क में हर जगह पर ये दंगे फसाद होंगे। हालांकि ये गलत है और इसमें मैं हकीकतन ये कहता हूँ, मैं खुद पीटीआई का था, ऑनेस्टली मैं अब भी इमरान खान साहब को बड़ा पसंद करता हूँ इस हवाले से कि वो एक अच्छा नैरेटिव और अच्छी सोच के साथ, उनका नज़रिया बहुत अच्छा है। लेकिन अब तक उनकी हुकूमत फ्लॉप है। अब तक के नज़रिए के मुताबिक देखा जाए तो उन्होंने कोई इतना गरीब अवाम जो है ना उसको नहीं रिलीफ दिया, ठीक है। उसको एक दफ़ा उन्होंने ना, जो कहते हैं ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के ना, उधर ही लगाए रखा और नहीं, मज़ा नहीं आया वो इमरान खान की हुकूमत का। बाकी अगर हम दूसरी तरफ देखे जाए तो अपोजिशन में कोई ऐसा नज़र नहीं आता जो इस काबिल हो और इस कैलिबर का हो। खैर, लेकिन जो ये मसला था ना, इमरान खान साहब को इसको संजीदा लेके और इसको सोल्व करना चाहिए था। हुकूमत की गलती है, पहले उन्होंने कहा है कि हम इस मसले को सोल्व करेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने कोई इतनी संजीदगी नहीं दिखाई इस मसले को लेके। 2 दफ़ा ये एग्रीमेंट किया और दोनों दफ़ा किसी अंजाम को नहीं पहुंचा। तो इस दफ़ा टीएलपी वालों का प्रोटेस्ट उनका ठीक था, लेकिन उनका तरीक़ाकार गलत था। जो उन्होंने पुलिस वालों को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान की इमलाक को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान की ये आप कह लें एक अमन का जो होता है ना, उसको अमन को नुकसान पहुंचाया। उनका मकसद ये होना चाहिए था प्रोटेस्ट करना, प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना, ताकि, लेकिन जो दोनों तरफ से ये हुआ, लेकिन ये गलत हुआ। वो पुलिस वाले भी मुसलमान, अल्लाह को मानने वाले, नबी को मानने वाले, आशिक़ रसूल, ये हमारे टीएलपी वाले भाई भी सब, लेकिन कुछ इनमें शरपसंद अनासर थे जिन्होंने इन दोनों ग्रोहों को आपस में लड़वाया। तो हमें अल्लाह के बंदे एक रहकर, एक पाकिस्तानी होकर, एक कौम होकर कुफ़ार का मुकाबला करना है, ना कि हम आपस में उलझ पड़े।
तो अल्लाह करे, हमारी सबकी दुआ है कि ये जो TLP का एग्रीमेंट हुआ है हुकूमत के साथ, अल्लाह करे ये अपने एक अहसन तरीके से अंजाम को पहुँचे ताकि पाकिस्तान में अमन व अमान की फ़िज़ा कायम हो।